वेलकम बैक। एक और स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपकी जो ओ लेवल की स्ट्रेटजी है, यानी कि लास्ट 10 डेज में आप ओ लेवल का जो सिलेबस है वो कैसे कंप्लीट करना है और क्या रणनीति होनी चाहिए कि आगे जो आपका ओ लेवल का एग्जाम होने वाला है वो बहुत ही अच्छे से आपका जाए या फिर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाए। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं या फिर उनको अपने जीवन में प्रयोग करके या एक ओ लेवल को एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका जो लास्ट 10 डेज की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। अभी लगभग आपके पास अराउंड टू 15 डेज हैं, लेकिन मैं 10 डेज की स्ट्रेटेजी इसलिए लेकर आऊँ कि इधर 2 दिन या फिर उधर 12 जुलाई से आपका पेपर लगा हुआ है। 12 जुलाई से आपका पेपर लगा हुआ है और ये 19 जुलाई तक होने वाले हैं। तो ये उन्हें ये नहीं डिसाइड कब लग जाए आपका। तो ये यहाँ पे ये नहीं डिसाइड करेंगे कि आप ये टोटल इधर 2 दिन इधर जून के बचे हुए हैं और 12 जुलाई से, यानी कि उधर 10 डेज उधर मान लेते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट आपके पास जो टाइम मिलता है तैयारी करने के लिए वो 10 दिन ही मानते हैं। ठीक है। तो लास्ट के 10 डेज में कैसे आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको एक पेपर को डेवलप करने टैकल करने की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है। और ये अगर आपने हमारा लेटेस्ट वीडियो अभी प्रीवियस मैंने अपलोड किया था जिसमें कि बताया था कि किस चैप्टर से कितना ज़्यादा वेटेज पूछा जा रहा है, या फिर ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो वीडियो आपने नहीं चेक किए हैं तो चेक कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो हैं, वो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो आपकी जो बेस्ट स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले क्या है, आप जो आपके पास जो इतना टाइम नहीं बचा है कि आप सब कुछ पढ़ पाएँ और हर चीज़ पे प्रैक्टिकल पे फोकस नहीं करना है। अब ऑलमोस्ट आपके पास 10 डेज का टाइम बचा है, और अगर वो भी देखा जाए 10 डेज अगर आपके ऑलमोस्ट 10 डेज ही मान लेते हैं, और अगर आपके 4 पेपर हैं तो 4 पेपर यानी कि 2 दिन से ऊपर एक पेपर के लिए नहीं मिल रहा है। 4 × 10 8 डेज, यानी कि एक पेपर के लिए 2 दिन मिल रहे हैं। अगर सपोज दैट कि आपके 2 ही पेपर लगे हुए हैं तो आपको कितना टाइम मिल रहा है, 5 दिन, यानी कि एक पेपर को 5 दिन मिल रहे हैं। अगर 4 पेपर लगे हैं उस केस में 2 ही दिन एक पेपर के लिए मिलेंगे। अगर आपके 2 ही पेपर हैं तो 5 दिन में एक पेपर को लिए मिल रहा है। अगर इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपके पास बहुत समय बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड है। इसको बहुत ही सही तरीके से यूटिलाइज करना है, और यूटिलाइज तभी कर पाएंगे कि आपको एक बेहतर गाइडेंस, बेहतर रणनीति या स्ट्रेटजी पता हो और उस पर आप चल सकें। तो सबसे पहले आपको अब थ्योरी एग्जाम पे ही फोकस करना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर थ्योरी में अगर आप फेल हो जाते हैं तो प्रैक्टिकल का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर आप प्रैक्टिकल, तो यहाँ पे थ्योरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है, आप फोकस करना है। फुल फोकस होना चाहिए थ्योरी एग्जाम पे। थ्योरी एग्जाम जो कि आपको पता ही है एग्जाम पैटर्न क्या है, एमसीक्यू पूछे जाते हैं और उसमें से 4 एमसीक्यू दिए जाएंगे जिसमें कि एक करेक्ट होगा। आपको उस पर करेक्ट वाले पे मार्क करना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट है अटेम्प्ट फुल मॉक। यानी कि फुल मॉक क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फुल मॉक ही भरने हैं, क्योंकि अब वहाँ पे आपको टाइम लगेगा। यहाँ पे एग्जाम का टाइम, एग्जाम प्रेशर को भी डील करना आ जाएगा जब आप फुल मॉक दे रहे होंगे। एज मच पॉसिबल, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके उतना ही ज़्यादा टेस्ट अब यहाँ पे लगाने हैं। आप कई सारी वेबसाइट आपको पता होंगी, कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपको फुल मॉक या फिर फ्री मॉक प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, वो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करूंगा, जो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यानी कि सबसे ज़्यादा मॉक पे आप फुल फोकस करना है और फुल मॉक दीजिएगा, जो कि आपका 100 क्वेश्चन का होता है। कितने, 100 क्वेश्चन का। ठीक है। फिर यहाँ पे है डू फुल एनालिसिस ऑफ फुल मॉक, यानी कि हाँ, ये सबसे इन तीनों पॉइंट्स में से सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जो मॉक है उसकी बेहतर एनालिसिस करना कि आपका कौन सा सेक्शन अच्छा है, कौन सा टॉपिक एरिया, कौन सा चैप्टर अच्छा है, कौन सा चैप्टर में आप गलती कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, रॉन्ग हो जा रहे हैं, उनको नोट्स बना लेना है, यानी कि उनको नोट कर लीजिएगा, जो कि आपको रिवाइज करने में हेल्प देंगे। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट हो गया, एनालिसिस करनी है फुल मॉक की बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर जब एनालिसिस फुल मॉक देने का सबसे जब फायदा तभी होता है जब आप उसकी एनालिसिस सही तरीके से करेंगे। ठीक है। और फिर लास्ट पॉइंट है चेक आउट योर वीक टॉपिक्स। वीक टॉपिक कैसे चेकआउट करेंगे, ये मॉक से ही पता चलेगा। किससे पता चलेगा, मॉक से। तो मॉक मैंने बता ही दिया है कि जो फुल मॉक आपको अटेम्प्ट करने हैं।
ठीक है, एंड कंप्लीट रिवाइज देम अगेन। अगर जो टॉपिक आपको लग रहा है, जो मेरा टॉपिक लाइक नमपे या फिर पाइथन का है या फिर जावा स्क्रिप्ट वेब डिजाइनिंग का जो टॉपिक है, ये आपका वीक लग रहा है या नमपाई वीक लग रहा है, तो ये टॉपिक आपने नोट्स बनाए होंगे, आपने पढ़ा होगा, कहीं से कंप्लीट पढ़ा होगा, तो वो उन चीज़ों को फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, ये सभी रिवाइज पता कर पाएंगे जब आप वो फुल मॉक अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि मेरा रिजल्ट कैसा आ रहा है, मेरे इतने 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या फिर 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और तो अगर जब आपके 80 क्वेश्चन यहाँ सही होंगे तभी आप जाके एग्जाम में एक बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपके वीक एरियाज या वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने हैं और उसके बाद में आपको उनको रिवाइज करना है, फिर से रिवाइज करना है, और जितनी बार ज़्यादा हो सके रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन इज द की। मोस्टली टॉपर्स या कोई भी कहेगा या टीचर्स कोई भी कहेगा कि रिवीजन इज द की। रिवीजन ही आपको बेहतर बनाता है, बार बार रिवीजन करना ही हमें एक बेहतर रनिंग होती है एक टॉपर की। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, और मुझे पता है कि आप लोग कर लेंगे, आप लोग होशियार हैं, जीनियस हैं, इंटेलिजेंट हैं, और आप खुद पे बिलीव करिए और बिलीव इन योर सेल्फ या फिर ट्रस्ट इन योर सेल्फ, क्योंकि आप ही को एग्जाम देना है, और जब तक ये आप पर खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही, और मुझे लगता है कि मैंने कुछ हेल्प या फिर कुछ वैल्यू आपके जीवन में ऐड करी है, या फिर आपके ओ लेवल के एग्जाम में कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।